नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के बरसठी थाना के अंतर्गत ग्राम सभा चतुर्भुजपुर पड़ता है। मेरे पीछे जो आपको ये पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 2 महीने पहले आए भीषण आंधी में ये पेड़ पूरी तरह से धराशायी हो गया था। मैं आपको उसके अवशेष दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस साइड देखिएगा, जब ये पेड़ धराशायी हुआ तो ये बगल में, जो पेड़ के बगल में घर था, घर पूरा ढह गया। उसके जस्ट बगल में आपको ये वाला घर देखने को मिलेगा, ये भी घर पूरी तरह से ढह गया। और उसके जो इस पेड़ के, जो इस पीपल के पेड़ की टहनियाँ थी, जो शाखाएं थी, उधर वहाँ तक गई है, उस घर के पास तक गई है, जिसे काट के पेड़ से अलग कर दिया गया। लोगों का कहना है कि ये पेड़ जब पूरी तरह से धराशायी हो गया था, लेकिन 19 जुलाई की रात में एक ऐसी घटना होती है, ये पेड़ पुनः खड़ा हो जाता है। आप दिखाइएगा इस पेड़ को, और मैं चाहता हूँ इस पेड़ को पास से दिखाइएगा। ये पेड़ की जड़ें हैं जो ऊपरी आवरण में अभी दिख रही हैं, बाकी जड़ें तो नीचे हैं। और ये पेड़ अभी आप देखिएगा, इसका जो ऊपर वाला भाग है ये पूरी तरह से कलम कर दिया गया था, क्योंकि जब ये पेड़ गिरा था तो रास्ता ब्लॉक हो गया था, गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। इसलिए इस पेड़ की टहनियों को काट कर अलग कर दिया गया, जिससे ये पेड़ हल्का हो गया और रास्ता का आवागमन जारी हो गया। लेकिन जब 19 जुलाई की रात ये पेड़ खड़ा होता है, जब सुबह लोग इस पेड़ को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ तो गिरा हुआ था, कैसे खड़ा हो गया रातों रात। बहुत लोग कह रहे इसे चमत्कार, बहुत लोग कह रहे ये अंधविश्वास। लेकिन क्योंकि जैसे ही पेड़ खड़ा होता है, लोग इस पेड़ के चारों तरफ धागा बांध देते हैं, बाकी ये लाल कलर का कपड़ा बांध देते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज इस पेड़ के लिए चौतरा बनाया जा रहा है, पूजा पाठ करने के लिए। मेरे फ्रेम में वही दादी खड़ी है जिस समय ये पेड़ खड़ा हो रहा था, उस वक्त दादी देखी थी। सुबह का टाइम था और दादी बाहर निकली थी। दादी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, तमाम बयान इन्होंने दिया। क्या नाम पड़ी आपके? प्रभावती दुबे। प्रभावती दुबे। प्रभावती देवी दुबे। हाँ। का सच्चाई बा? लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ खड़ा हो गया रातों रात। क्या कुछ है इसकी घटना? ये तो बेटा कोई देखा नहीं, खड़ा हुआ है तब सब देख रहे हैं। केवल मैं ही देखा था 4 बजे रात को इनके खड़ा होते, हमें इनका दर्शन किया। अच्छा, ये आंधी वाली क्या घटना है, कैसे क्या हुआ था? थोड़ा 13 मई के आंधी आई। 13 मई को उसी में बहुत जोरों आंधी आई थी। उसी में पीपर गिरा, गिरते समय सब लोग देखा, दिने में गिरा था ना, सब लोग देखा। लेकिन 2 महीने उसके डार कटाए गए, पत्ते कटाए गए, लकड़ी कटाई गई, तो 1 महीना वैसे ही पड़े थे। तो सब लोग कहे जी बुलाओ, उसको उठवाओ। हाँ। वो कहे हमारे बस की नहीं है, नहीं उठेंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं उठ पाएंगे, इतना जहाजा पेड़ कौन उठाएगा। ये बात ठीक है भाई, पड़ा रहने दो, रास्ता खाली किया है, सब आते जाते हैं, रास्ता काट कूट के रास्ता खाली कर दिया था। सब आ रहे हैं, जाने रहे, नहीं उठ रहे हैं, उठाएगा तो क्या करेंगे। इसके बाद 1 महीने 15 दिन के बाद एक दिन 19 जुलाई को शनिवार का दिन था, बरसात हल्की हल्की होती थी। उसी दिन ये 4 बजे रात उठे, मैं आंगन में सोई थी, एक बुढ़िया पड़ी तो हमारे बूढ़े कहें कि अरे उठो पानी आ रहा है। तो हम 4 बजे उठ के बाहर आती हूँ, सैर करती हूँ और मैदान भी बैठती हूँ। तो हम कहा आप खाट अंदर रखो, मैं जा रही हूँ। मैं घर से निकली लाइट लेकर के, तो मैं सोची उधर जाऊँ तो उधर पानी था, कीचड़ लगेगा पैर में। मैं सोचा इधर चली जाऊँगी। जब इधर आया बेटा तो पेड़ का आवाज़ आ रहा था, मर 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 बोल रहा था। मरमर? हाँ, जैसे उठ पेड़ तो चरचर बोलता है। हाँ, तो भाई चरचराई के बोल रहे हैं, तो हम डर गए। अच्छा। कि इनकी आवाज़ कैसी है। हाँ, डर गए। अब इधर उधर हम देखने लगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न मनुष्य, न जानवर, न कोई सियार, न माकर, कुछ न, केवल हम थी। तो हमें डर लगा, लेकिन मैं इतनी कड़ी हूँ, हम डरती नहीं हूँ। हदस गई उस समय सेकंड दे करके, और तब मैं ये शिव जी का पूजन करने लगा। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। लग रहा था इसलिए जप करने लगी। हम जप करने लगी बांस की कोठी की। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः करते करते एक खंभा के पास आ गई।
और पसीना से एकदम भूल गई। अच्छा। हाँ पसीना डर खूब के हुआ। नाते? हाँ पसीना खूब हुआ, डर के नाते और कांपने भी लगी मैं ऐसे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ी, का या मरेंगे या जिएंगे, हम यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है, आवाज़ आ रही। जब ओम शिवाय नमः पूरा करके हनुमान जी का कहा पाठ करूँगी, जब हनुमान जी का तीन ही वाचन निकाला मुँह से, जय श्री जय हनुमान स्वामी गुड़सागर, इतने कहते ही पीपर बिल्कुल खड़ा हो गया। हाँ पीपर बिल्कुल खड़ा हो गया। तो आप अंधेरे में कैसे देख ली? अरे नहीं तो मैं खंभा के पास आई ना, खंभा के पास आई, लाइन बढ़ रही थी, खंभा सब लगा है, लाइन बढ़ रही थी। एक खंभा के पास मैं आई, जब एकदम खड़ा हो गए तो मैं उनका सीट वहीं वो जमीन पर लौट गई, सैजा पर गई। अच्छा। हाँ मतलब दंडवत। हाँ पेट एक बल्ले में सो गई, इनके ओर हाथ करके, हाथ ऐसा करके मैं सो गई। लेकिन दादी लोग कह रहे हैं कि अगर ये पेड़ खड़ा होता तो जिस समय गिरा था उसी वक्त खड़ा हो गया होता, तो ये बाद में खड़ा क्यों हुआ? ये बाद में यहाँ कुछ लफड़ा है, कैसा लफड़ा? भरम है इसमें। वो आते जाते रास्ता में ही में शामिल हुए हैं, तो ये कैसे खड़ा होंगे? इनके सामने मकान बनाया, रास्ता बंद किया, भोसड़ी वाला माना नहीं, उसको मैंने बोला मेरा देवर है वो रास्ता। हाँ भगवान यहाँ बगल में, आप भगवान मान रहे, इधर गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देंगे, और सामने उनका मुंह दरवाजा बंद किए हैं, वो कैसे निकलेंगे, कैसे जाए आएंगे? इधर हाँ इधर से पचड़ा है ना, सामना तो यही है ना, इसीलिए तो गिरे थे, उनका रास्ता अपना लिया, अपना जगह खाली करा दिए, वो गिरे। और यहाँ सब कोई कहे, वो लोग कहें इसको निकाल करके चार खंभा खड़ा करके पटरा रखेंगे, ये लोग चला किए, ब्रह्म बाबा फिर अपने आप खड़ा हो गए। क्या वो बनाओ? ये ब्रह्म लोग कहते हैं, ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म नहीं जानते। ब्राह्मण का लड़के जो मरते हैं बचपन में, या कोई काट के फेंक देता है, या कोई पेट में गिरवा लेता है, वही ब्रह्म होते हैं। वही ब्रह्म होते हैं। हाँ। केवल ब्राह्मण के लड़कों? ब्राह्मण के लड़के। और किसी जाति के नहीं। तो फिर इसमें आप बोल रहे थे शिव जी भी हैं? हाँ हैं, उन्हीं के साथ में हैं। हाँ ब्रह्म के साथ में शिव जी हैं, विष्णु जी भी आए, बेटा आए आए, मैं कह रही हूँ है। आपको कैसी ये सब चीजें पता? चीज़ों मुझे सपने दिखाए हैं ये लोग। अच्छा। सपने दिखा के मेरी शरीर को बंधाए हैं। सपने में कहाँ आया था माई? सपने में एक आदमी आया कांधे पर कोटा रख करके, और लंबी धोती पहन के, ऐसे ब्रह्म है, ऐसे करके हमारे घर में ही ले गए। और एक औरत आई हमारे गाले पर सट्टा मारी, उठ। मैं उठ गई कौआ के, मैदान चल दिया। यहाँ देखा तो ये सब हो रहा था। यहाँ हाँ, और मंदिर बनाते ही समय देख लेना, ये तीनों हमारे ऊपर आएंगे और जरूर कहेंगे, इसको आप लोग मानिए। ये आपके ऊपर आएंगे? हाँ, कि हम वचन दिए हैं इनके कि जब तक हमारे ऊपर नहीं आओगे, हमारी जनता नहीं देखेगी, तब तक किसी को विश्वास नहीं होगा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है दादी। कोई कह रहे हैं ऐसा है, कोई कह रहे हैं ऐसा, लेकिन दर्शन सब कर रहे हैं, चरण उनका सब आके छू रहे हैं। तो क्या करें हम लोग? कहो जो तुम्हारी मर्जी हो, कहो, हमसे क्या लेना देना, हम तो इनकी पूजा कर रहे हैं। आस्था है। हाँ हमारी आस्था है, हमारे बच्चों को अच्छा किए हैं, ये सुखी बना दिए। एक बच्चा वकील हो गया, एक बच्चा सीए हो गया, दो बच्चे हमारे भारी भारी वहदा पकड़े, इन्हीं की देन है, बाबा जी की। हाँ एक पटो नटो भी सीए है, 1.5 लाख पगार है बेटा, कमजोर मत समझो, इनकी देन है, हमारी देन नहीं है, इनकी देन। आज साल भरे से हमको बढ़ा रहे हैं। 1 साल के अंदर मैं इतना बढ़ी। अभी मैं भीख मांगती थी, कुछ नहीं था, गरीब थी पहले। हाँ गरीब, बहुत गरीब पाला, लेकिन 1 साल भरे में इनका पूजा करने लगा। बच्चों का भी तो मेहनत होगा ना। बच्चों ने मेहनत किया आपकी, इसलिए तो बच्चे लोग बाहर गए, मेहनत करे, पढ़ा लिखा दिया, बाहर गए। बड़ा बच्चा सीए है, वो बहू भी जो मर गई वो भी सीए थी, बहू को बहू आई वो भी सीए है, ये बच्चा भी सीए है, एक बच्चा तीसरा बम्बई में बैंक का मैनेजर है। ये साल भर के अंदर में हमको 2 साल के अंदर में ये लोग बना दिए, ये लोग बनाए, इनकी बनाई, तभी तो मैं इनका पूजा करने लगी ना। कब से? आज हमको 2 साल हुआ। हाँ, विष्णु भगवान का, ये शिव जी का, 9 रूप का, दुर्गा का, इनका ब्रह्म का मैं पूजा करती हूँ। जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान को हम नहीं मानते, उन लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ की जब टहनियाँ काटी गई तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे अपना काम कर ही रही थी अंदर, तो ये अपने आप थोड़ा सा जब हल्का हुआ ये पेड़ तो ये खड़ा हो गया। नहीं बेटा, इसमें भगवान भगवान तो नहीं है। हाँ भगवान इसमें हाय, अभी भी कह रही हाय भगवान, और आज नहीं तो कल भगवान आएंगे आपके ऊपर। हाँ, ये मंदिर बनाने दो मुझको, तो देखना है आप,
आप लोग आके देखना, आप लोग को कल दुनिया देखो। हाँ, आज नहीं कल जो मंदिर बनाने दो तो आप लोग को नंबर देंगे, बुलाएंगे, देखना। अच्छा, एक चीज़ और लोग कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को नहीं मानते कहते कि अब आपके वो मंदिर बन जाई, लोग चंदा चढ़ाई है, दुकान डलिया चली। कुछ नहीं, दुकान डलिया है कोई नहीं चलाने देंगे, मैं खाली इनका पूजा करूँगा। लेकिन चंदा उंदा कहा चंदा तो रखेंगे तो मंदिर के लिए रखेंगे, हम उसका चंदा का कोई अपने लिए नहीं रखूँगी, अपना काम नहीं करूँगी। चंदा के लिए, मंदिर के लिए जो देना है वो दे दे। मैं किसी से मांग भी नहीं सकती हूँ बेटा। हमारे बच्चे तैयार किए हैं, ब्रह्म बाबा हमारे पोते। बड़ा मंदिर बनेगा यहाँ पे? हाँ, जितना हमारी औकात चलेगी उतना हम नाम बनवाएंगे। क्या रखा जाएगा मंदिर का? वो बच्चा मेरा, वो तीनों बच्चे बताएंगे वही नाम। हाँ, वही रखेंगे, बड़ा बेटा बताएगा। बड़ा बेटा आ रहा है ना मंदिर के समय पर। अच्छा, अभी आएंगे बाहर से? हाँ, बाहर से हरियाणा में रहते हैं ना, वो आएंगे। बताइए दादी, मदद के तौर पे क्या कुछ कहेंगे लोगों से? हम कुछ मंदिर नहीं, बना रही हैं आप, मंदिर लोगों की आस्था है। मंदिर बिना 10 आदमी के भिक्षा मांगे बनता नहीं है। तो जिसकी इच्छा होगा वो देगा, नहीं इच्छा होगा नहीं देगा। हमारे दोनों श्रद्धा है, जिसको इच्छा होगा वो देगा, नहीं देगा तो हम मांगेंगे नहीं। वो अपनी इच्छा से जो बनाने देने वाले होंगे वो देंगे, और नहीं देने वाले होंगे मत देंगे। हमको उनकी कोई लाभ नहीं है बेटा, हम खुद अपने पैर से अपना काम कर रही हूँ। अच्छा दादी, ये आपकी ज़मीन है? हाँ, हमारी ज़मीन है। अच्छा, ये पीपल की वृक्ष को कौन लगाया था? हमारे ससुर लगाए थे। हाँ, ये दोनों पेड़ हमारे ससुर के हाथ का है। हमारे दोनों पेड़ हमारे ससुर का हाथ का था। अच्छा, अब ये बड़ा मंदिर बनेगा? और 40 बरस के अवस्था में ससुर हमारे आपके खत्म हुए। याद है? हाँ, हमारी 2 साल हमारा गौना आया था, 5 साल शादी हुआ था। मैं ससुर को बनाया, खिलाया, 2 साल आने पर ससुर का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था? अच्छा, घर ही में, घर में ही लोग? अपने से में। जमीन उमीन को लेके क्या? हाँ, आपसे में। आपस में? हाँ, सगा भाई और सगा भतीजा मारा है। वो जो मुस्लिम चटी पहन के आया था ना, देवर, जो मैं गाली दे रहे, आप बोलते गाली दे रहे, अच्छा, उनका बाप। चलिए, ये दादी थी। दादी की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और दादी ने ही सुबह 4 बजे इस घटना को देखा था अपनी आंखों से, जैसा दादी बता रही है। और लोगों की आस्था अब यहाँ से जुड़ चुकी है और ये चौतरे का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि दादी ने बताया, इसमें जो भी धनराशि लग रही है वो सब मैं ही दे रही हूँ। और ये भी बताया गया कि ये जो ईंट गिराई गई है वो ग्राम प्रधान के द्वारा ये ईंट गिराई गई है। अब दादी का कहना है अब यहाँ पे एक बड़ी सी मंदिर बनेगी और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। और दादी उन लोगों के लिए भी जवाब दे दिए जो लोग कहते हैं कि ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। आप मिस्त्री का काम कर रहे हैं? हाँ साहब, मिस्त्री काम करते हैं। आप कहाँ, गांव से ही हैं सर? हाँ, गांव से ही है। आप क्या पता चला यहाँ पे? पेड़ गिर गया था, रास्ते में दिक्कत हो रहा था, काट दिए और फिर रात में पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। भाई आप क्या मानते हैं? भाई इसमें भगवान हैं। भगवान है? हाँ। कहीं ना दादी हाँ? नहीं नहीं नहीं, दादी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं भाई, सच्चाई है। भगवान है? हाँ है। जब अपने आप पेड़ खड़ा हो गया, इतना भारी पेड़ कैसे खड़ा हो जाएगा? और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब उसके विषय में भाई तो हम नहीं बता सकते। मिस्त्री जी हैं और निर्माण कर रहे हैं। एक मिस्त्री जी और बना रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं। कई एक का मसाला लगा रहे हैं इसमें आप? अरे 5 एक का मसाला लगा रहे हैं। तो ये आप गांव से ही हैं? हाँ, गाँव से हैं। तो ये सच्ची बात है ये? हाँ, ये पेड़, हाँ सही बताया था कि जैसे 13 जुलाई के पेड़ गिरा था ये। 13 मई को? हाँ, 13 मई को। और 19 जुलाई को पेड़ ये खड़ा हो गया अपने आप। हैं, जैसे 13 जुलाई अपने 19 जुलाई को? हाँ, 19 जुलाई को खड़ा था। जैसे पेड़ काटने के बाद जैसे आप यहाँ रास्ता बंद हो गया था, तो ये लोग सब जैसे 13 जुलाई को जब खड़ा हुआ तो मानते हैं सब कि भाई अपने आप खड़ा हो। हाँ, भगवान है इसमें। सही बात, इसमें भगवान है। हमको भी लग रहा है कि भी लग रहा है? हाँ, हमको भी लग रहा है। चलिए, अब मैं आपको एक बात पुनः इस पेड़ को दिखाइएगा। ये वही वृक्ष है जो 13 मई को भीषण आंधी में, तूफान में धराशायी हो गया था पूरी तरह से। और ये इतना विशाल वृक्ष था कि इसकी टहनियाँ आपको उस घर के ऊपर तक दिखाई देंगी, क्योंकि जब ये घर पे गिरा था, घर भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। और ये जो
जो इस पेड़ के वृक्ष में घर था ये पूरी तरह से ढायाशायी मतलब पूरा धाराशायी हो गया। और उसके बगल में ये भी वो भी हो गया। बाकी उसकी टहनियाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, उसकी टहनियाँ भी वहाँ पे आपको दिख रही है। बाकी इस घर के जो वो लोहे लगे हैं जिसे बोला जाता है गाटर, ये भी गिर चुके, पट्टियाँ भी गिर चुके। यानी इस पेड़ के गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन 19 जुलाई को रात में एक ऐसी घटना होती है जो लोग यहाँ चमत्कार मानते हैं कि ये पेड़ जो है जब इसकी टहनियों को काटा गया, ये पेड़ पूरी तरह से खड़ा हो गया। और अभी ये पूजा पाठ यहाँ किया जा रहा है, चौतरा बना जा रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ मंदिर भी बनेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा ऐसी इस वीडियो के बारे में। आप क्या मानते हैं, आस्था या अंधविश्वास या कुछ और? अपनी राय जरूर दीजिएगा।